दिल्ली एक बार फिर सनसनीखेज हत्याकांड की गवाह बनी है। इस बार दो छात्रों ने क्लासरूम के भीतर ही क्लास टीचर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। एक छात्र गिरफ्तार हुआ है जबकि दूसरा हिरासत में है। बताया जा रहा है कि छात्र आपराधिक प्रवृत्ति के थे और टीचर की डांट से गुस्से में थे। लेकिन इस घटना से दिल्ली सरकार के खिलाफ सरकारी शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा है। जो हाथ आगे का रास्ता दिखाते हैं, उन्हीं रास्तों को खुद दो छात्रों ने लहूलुहान कर दिया है। दिल्ली के नागलो इलाके के सरकारी स्कूल में अपने क्लास टीचर की दो छात्रों ने हत्या कर दी और इसी के बाद से आंदोलन पर है दिल्ली के टीचर। नांगलोई के पास सूरजमल स्टेडियम का जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे रोड यहाँ पर ब्लॉक कर दी गई है। यहाँ पर जाम लगा दिया गया है। उसके परिवार के लिए दिल्ली सरकार कम से कम 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, उनके परिवार को योग्यता के अनुसार विद इन मंथ जॉब दे। स्कूल के विद्यालय का नामकरण भाई शहीद मुकेश कुमार के नाम से किया जाए। उनका मुख्य द्वार पर उनकी स्टैचू लगाई जाए और हत्यारों को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए। ये छात्र नहीं, हत्यारे हैं। अभी तो कल तो हमारी सांकेतिक हड़ताल है। ये सरकार हमारी नहीं चेती और सरकार ने हमारी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की टीचर्स की। तो हम इस आंदोलन को दिल्ली लेवल पर ले जाएंगे, बहुत बड़े लेवल पर। जो हमारे अब आज के दिन पेपर्स चल रहे हैं उनका भी बाइकआउट करेंगे और विद्यालयों को बंद कराएंगे। वाकये के मुताबिक 12वीं के क्लास टीचर और हिंदी के शिक्षक मुकेश कुमार शाम करीब 5 बजे इसी जगह बैठकर कॉपियां जांच रहे थे कि कमरे में घुसे उनके ही दो छात्रों ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी। जो टीचर हैं उन्होंने इनकी शरारतों पर इन्हें एक बार रेस्ट्रिगेट कर दिया था। इसके अलावा इनकी कई बार शिकायतें जो हैं वो भी की गई थी, जिस वजह से क्लास में इन्हें डांट भी लगाई गई थी और इनके माता पिता की मिन्नतों के बाद ही इन्हें वापस स्कूल में बुलाया गया था, जिस वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थे। और उसके बाद इनका गुस्सा इस तरीके से फूटा कि शाम करीब 5-5:15 बजे के आसपास इन्होंने मौका देखा और मौका देखते ही अपने टीचर के लगातार चाकू से इन्होंने हमला किया, जिसमें इतना ज्यादा उनका खून बहा कि उनकी अस्पताल के अंदर मौत हो गई। अब तक की जांच के मुताबिक दोनों छात्रों के लगातार गैर हाजिर रहने, बार बार फेल होने और शरारतें करने की वजह से उन्हें कई बार निकाला गया था। कई बार उन पर हमला किया गया। एक हमला उनके शरीर को काफी अंदर तक भेद कर निकल गया, जिससे काफी ब्लीडिंग उन पर हुई और दो बच्चे थे वो दीवार फांद कर वहां से भाग गए। शिक्षक इस घटना को सिर्फ गुस्से का नतीजा नहीं बल्कि एक सोची समझी आपराधिक घटना बता रहे हैं। वो छात्र नहीं है, पहली बात तो वो हत्यारे हैं, क्रिमिनल हैं। ऐसे छात्रों की दिल्ली सरकार के विद्यालयों में कोई जरूरत नहीं है। ऐसी सजा दी जाए कि उससे समाज के सभी छात्र वर्ग को एक अच्छा सबक मिले। उस स्कूल के अंदर करीब 6 बच्चों का इस प्रकार का गुट था जो करीब 3 बार फेलियर थे और क्रिमिनल माइंड के वो बच्चे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षक इस घटना के लिए दिल्ली सरकार की नीतियों को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सरकार की एक बेहुदा जो स्कीम चला रखी, जिसका बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जिसका नतीजा है चुनौती 2018 तत्काल प्रभाव से बंद की जाए। वजह सिर्फ और सिर्फ इस सरकार के द्वारा की गई पीटीएम की मीटिंग, मेगा पीटीएम, बच्चों को उकसाया गया। टीचरों के जो एक शिक्षक और छात्र का जो एक नाता था, उसके बीच में ढाल बन के सरकार खड़ी हो गई है। उन्होंने शिक्षकों के मूल्यों को खत्म कर दिया है। 4 साल का फेलियर बच्चों को स्कूल के अंदर रखा गया है, वो पढ़ने के लिए आदत नहीं डालते हैं। एक बच्चा 5 साल से घर पे बैठा है और उसको कह रहे हैं कि नहीं, इसको स्कूल में दाखिल करो, ये विश्वास है और इसको विश्वास ग्रुप बनाओ। वो बच्चा क्या सीखेगा? हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, उनको सीख करके वो पढ़ना छोड़ रहे हैं। ये चुनौती नहीं, ये एक हत्या की साजिश है। शिक्षकों की ये नाराजगी दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के स्कूल पहुंचने पर भी फूट चुकी है। मैंने मजिस्ट्रेट जांच के ऑर्डर दिए हैं कि ये लापरवाही किस किस स्तर पे हुई है इसकी, इस वाले मामले में स्कूल में या जहाँ भी है, पूरे उसकी जांच करवाएंगे, मजिस्ट्रेट जांच करवाएंगे। पढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। स्कूल खोले तो बच्चों को पढ़ाने के लिए खोले हैं, लेकिन टीचर्स की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई टीचर पढ़ाने आ रहा है तो हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। कि दिल्ली के स्कूलों में टीचरों की कमी है, इस वजह से उनका बोझ बहुत ज्यादा है, ये भी शिकायत। बहुत प्रॉब्लम है, बोझ तो है ही, पर पढ़ाना भी जिम्मेदारी है, टीचर की सुरक्षा भी जिम्मेदारी है।
उधर आरोपी दोनों छात्र पुलिस हिरासत में हैं, लेकिन इस घटना ने शिक्षकों की सुरक्षा के साथ साथ छात्रों में बढ़ते आपराधिक तौर तरीकों का सवाल भी उठा दिया है।